नमस्कार। मैं सुनील पटेल, रंगबाज सेना सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते अपने समस्त परिवार की तरफ से आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका परिवार इस बुरे समय में, परिवार का मतलब आपके घर में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि ये घर के रहने वाले लोग के साथ पूरे समाज की हम बात कर रहे हैं। ये समाज इस बुरे समय में ठीक रहे, स्वस्थ रहे, बच के रहे, ये हमारी कामना है। आइए हम लोग इस त्यौहार को मन से मनाते हैं, उल्लास से मनाते हैं, गले मिल के मनाते हैं। चंद चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं, इनका एक धार्मिक बंटवारा जो चला आ रहा है, ये कहीं ना कहीं भेद पैदा करता है, कहीं ना कहीं समाज में दिक्कतें पैदा करता है। अब हमारा संदेश इसमें सिर्फ इतना है कि आज के समय में जो इस देश में कुछ बातें कही जा रही हैं, उसमें हम मुसलमान लोगों से, मुसलमान भाइयों से, मुसलमान भाइयों के जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे आगे आने की बात कहना चाहते हैं कि वो लोग आगे आएं और दो चार चीज़ों के कन्फ्यूज़न को मिटाना चाहिए आपको, जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज की डेट में काफिर शब्द का यूज़ बहुत किया जा रहा है, जबकि मेरी नॉलेज में काफिर अधर्म के खिलाफ युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध है, अपने किसी चीज़ के लिए भी ये युद्ध है। जैसे आज की डेट में कोरोना चल रहा है, अगर हम इसको हराने के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो ये जिहाद है। कुछ बातें जो कही जा रही हैं, एक शब्द और पैदा हुआ है काफिर, कि जो कुरान को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है, उनकी हत्या कर दो। जबकि मैंने पढ़ा है कि ऐसा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन लोग इसको आगे ले जा कर के बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, अनुच्छेद 30 के बारे में बहुत चर्चाएं हैं कि अल्पसंख्यकों को अपने स्कूलों को बनाने के लिए, अपने धर्म को चलाने के लिए, अपने कुरान को पढ़ाने के लिए ये जो स्वतंत्रता दी गई इसमें, इस अनुच्छेद में, कि वो लोग किसी भी कुरान की आयतों को और दुनिया की चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। उसमें 30 जो अनुच्छेद है, उसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपने धर्म को लेके, जैसे भाषा है, भाषा का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कुरान का या गीता का या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं लिखा गया है। वो सब चीज़ें ये इन्हीं के लिए नहीं है, जितने भी अल्पसंख्यक हैं सभी के लिए है, कि स्पेसिफिक कुछ नहीं किया गया है। और उनको स्वायत्ता देना, उनको हेल्प करना, ये सरकार का काम होगा, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है यहाँ का। तो उनको
जो सहायता देने का काम है वो सरकार को अनुच्छेद 30 में ये अधिकार प्राप्त है इनको। उसका जो विवरण दिया जा रहा है कि इसमें गीता को नहीं पढ़ाया जा सकता, कुरान को पढ़ाया जा सकता, इसमें फलाना नहीं किया जा सकता, हमारी धार्मिक पुस्तकों का कोई भी इसमें जिक्र नहीं है। दूसरी चीज़, एक अनुच्छेद का और नाम दिया जा रहा है 30A, जिसके तहत मंदिरों का सारा पैसा सरकार ले जाती है और ये है वो है, दुनिया की रूमर है, उड़े हुए हैं या लोग उड़ाए जा रहे हैं। तो इस पे हमारा जो मानना है, हमारी जो संगठन का मानना है, जो हम कहना चाहते हैं कि 30A नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं दिखाई दिया या है संविधान में जिसमें इसका जिक्र भी हो। इसलिए इस ईद में हम बहुत जिक्र न करके संक्षेप में सिर्फ इतना ही अपने मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि धर्म को विवाद ना बनाएं, धर्म को लड़ाई का माध्यम ना बनाएं। आप अपना धर्म अपने घर पे मानिए, वो अपना धर्म खुद अपने घर पे माने। हम जो बात बार बार अपने संगठन के माध्यम से ये कहते हैं कि आज की डेट में देखिए, आज की डेट में सारे मस्जिद मंदिर सब कुछ बंद है। कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति बाहर जा कर के अपनी आराधना, पूजा, नमाज कुछ भी नहीं कर रहा है। तो क्या है, भगवान नाराज़ हो जा रहे हैं या खुदा नाराज़ हो जा रहा है? कृपया करके अगर इसको भी एक कानूनन रूप ले आया जाए या स्वेच्छा से कहा जाए कि आज के बाद से हम लोग घर पे ही धर्म को रखेंगे, चाहे वो आप रखें, चाहे वो आप रखें, चाहे वो सभी धर्मों को लोग अपने घर के अंदर धर्म को अगर सीमित कर दें तो सारा विवाद काफ़ी कम हो जाएगा। इस संदेश के साथ कि आगे हम लोग, जैसे मैं तो देखता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मुस्लिम भाई हैं, सारे लोग हैं, कभी भी कोई विवाद इस तरह का नहीं होता है। राष्ट्रीय स्तर पे और विश्व स्तर पे देखा जाता है तो दुनिया की बातें सामने आती हैं, लेकिन सोशल उसमें नहीं आती है। कट्टरता की बात आती है कि बहुत कट्टर होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एकता को बनाएं और मैसेज कन्वे करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से विचार का विमर्श करें, एक दूसरे से संदेश दें, ताकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन दूर हो। आप भी अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिए, हम लोग भी अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग, ना आप कहीं जा सकते हो ना हम कहीं जा सकते हैं, हम सबको मिलकर इसी समाज में रहना है। और कल के लिए सिर्फ इतना है कि हम लोग आपके घर आएंगे, आपके घर में ईद मनाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे, और आगे भविष्य में ईद के बाद इस कोरोना के खिलाफ जंग में लग जाएंगे। आइए इस जिहाद में लगते हैं, कोरोना को हराने के जिहाद में लगते हैं। दोबारा दूसरा जो फेस आने वाला है उसके जिहाद में लगते हैं, उसको किसी तरह से ख़त्म करें, उसको ना आने दें। उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएं, इस पे ही बात करते हैं। धर्म पे बातें बहुत हो चुकी हैं, ये सिर्फ एक विवाद का कारण है और कुछ नहीं। धन्यवाद।